अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और इंशाल्लाह आज की इस एपिसोड में जो खबर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, आप लोगों के जो दिल हैं वो खुशी से बाग बाग हो जाएंगे। और जो लोग भी माशाल्लाह से 2023 में हज करने की ख्वाहिशमंद हैं तो वो तो ये चैनल को अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतनी खुशी की खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि आपका हौसला बढ़ जाएगा और आपके दिल में हज की जो तड़प है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो लोग परेशान थे उनकी परेशानियाँ बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी भी 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि खुशी की खबर क्या है। जनाब, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हैं उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया है। और अभी जो कुछ दिनों से कांटेक्ट चल रहा था बिटवीन पाकिस्तान मिनिस्ट्री एंड सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, तो वो कांटेक्ट जो है वो कामयाब हो गया है और जो उनके मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान की ये डिमांड थी कि पाकिस्तान को या तो 2019 वाला यानी कि कोविड से पहले जो कोटा था हज का वही या तो बहाल कर दिया जाए, बल्कि हमें 2 लाख से ज़्यादा जो हज के जो ज़ायरीन हैं, जो हुजाज कराम हैं, उनकी परमिशन दी जाए। तो वो मुज़ाकरा चल रहे थे। पहले सऊदी गवर्नमेंट पाकिस्तान को अलाउ नहीं करना चाह रही थी कि हम इनको वही कोटा दें या कोटा मज़ीद बढ़ा दें। तो अब तक की जो अपडेट है और जो पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हैं उन्होंने जो अभी अपडेट लेटेस्टली ब्रेकिंग न्यूज़ दी है वो ये कि पाकिस्तान का जो कोटा है 2019 वाला वो बहाल कर दिया है। और बड़ी माशाल्लाह से खुशखबरी इतनी ज़बरदस्त है कि पिछले साल यानी कि 2022 में सिर्फ और सिर्फ 82,000 के करीब लोग थे जिन्होंने हज अदा किया था और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे हुजाज कराम के। बट जो नेक्स्ट सीज़न होगा हज का यानी कि 2023 में जो लोग हज करेंगे वो 1,80,000 के करीब लोग होंगे जो हज अदा करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है, जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा हुजाज कराम होंगे और फ़्लाइट्स में बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो जो फ़्लाइट का रेट है वो भी कम हो जाएगा और जो हज का जो एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, वो भी किसी हद तक कम हो जाएंगे। बट अभी तक पाकिस्तानी वज़ारत हज और उम्रा ने कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया कि कब हम लोग फॉर्म सबमिट करवाएंगे और कितना एक्सपेंसेस आएगा। वो भी इंशाल्लाह जल्दी न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि जो अब इतनी जब अपडेट्स आ रही हैं तो इसमें ये खबर भी इंशाल्लाह बहुत करीबी आने वाली है। बट लोग बार बार पूछते हैं कि कितना एक्सपेंस होगा, तो आप 6 से 8 लाख के दरमियान अपने पास पैसे बिल्कुल मौजूद रखें, जमा रखें, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि या तो इसी दिसंबर के एंड में एप्लीकेशंस मांग ली जाएंगी या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में ये एप्लीकेशंस इंशाल्लाह जमा होना स्टार्ट हो जाएंगी बैंक्स में। प्रोसीजर तकरीबन वही होगा। बाकी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड करता रहूँगा कि आपने क्या काम करना है। और अल्लाह करे कि सब्सिडी कुछ मिल जाए तो कोशिश ये होगी कि हुकूमत की कि फिर 6 लाख से कम भी आ जाए एक्सपेंसेस। और अगर रियाल और डॉलर का रेट कम हो जाता है तो और भी मज़ीद खुशखबरी आने की उम्मीद है। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।